न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम है। अगर ये आपको प्रॉब्लम गिवन मिले तो आपको सिंपली क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है टाइम, जिसके लिए आप स्मॉल टी का यूज़ करेंगे, एंड एक साइड आप लिखेंगे टेम्परेचर, जिसके लिए आप कैपिटल टी का यूज़ करेंगे। ओके, इनिशियल टाइम हमेशा आपको 0 मेंशन करना है। ओके, अभी आपके ये प्रिपरेशन चल रही है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम आया तो ओके। नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी टी बाई स्मॉल टी, कैपिटल टी डिवाइड बाई स्मॉल टी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के टी माइनस करके हम रेडी कर लेंगे अपना। नाउ देखो पहला टेम्परेचर क्या, 80 डिग्री से कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 80 to 60 डिग्री इन 20 मिनट्स, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे। हम क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ एयर बीइंग, मतलब यहाँ पे आपको एयर का टेम्परेचर बताया गया है, तो जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो आपको यहाँ लिखना है ना। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे 40 मिनट्स, और कुछ मेंशन है क्या प्रॉब्लम में, नहीं। तो आप समझ में आ गया कि यहाँ पे मिसिंग क्या है, टेम्परेचर, तो इसको आपको क्या मान लेना है, क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा उसको आपको T1 या स्मॉल T1 मान लेना है। नाउ हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 40, और ये हो जाएगा माइनस के डी टी। ओके, नाउ हम लिमिट जब लगाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे। ओके, तो नाउ पहला लिमिट जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है टाइम है, तो टाइम का यहाँ पे लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 0 to 20, तो 0 के बराबर में क्या है 80, तो हम इधर क्या लगाएंगे 80 to 60। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ t माइनस 40। ओके, अब इसमें हम लिमिट क्या लगा लेंगे 80 to 60, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा t, उसकी लिमिट कितनी हो गई 0 to 20। विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी किया है, इसलिए हम कैपिटल टी की जगह पहले क्या लिखेंगे 60 माइनस 40। ओके, लोअर लिमिट जब भी लगाते हैं तो नेगेटिव सिंबल लगाते हैं, सो दैट हम यहाँ पे नेगेटिव करके फिर से कैपिटल टी की जगह 80 लिखेंगे। नाउ राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इस टी की जगह पे एक बार क्या आएगा 20 और एक बार क्या आएगा 0। नाउ 60 माइनस 40 कितना हो जाता है 20, 60 माइनस 40 20, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 40 हो जाएगा, माइनस ये कितना है आपका, सॉरी दिस इज़ योर माइनस के। ओके, माइनस के बाय मिस्टेक, सो माइनस के 20, तो ये क्या है बाय लॉग प्रॉपर्टीज़ को क्या लिख सकते हैं 20/40 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 बन जा, सो दैट माइनस के की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, सो दिस इज़ व्हाट 1/20 log ऑफ 1/2, तो आपको के की वैल्यू नेगेटिव ही निकालनी है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए। देन अगेन हमारा जो फॉर्मूला था हम फिर से उसको लिख लेते हैं t माइनस 40 माइनस के डी टी। नाउ अब हम लिमिट कैसे लगाएंगे, देखो अब वहाँ से लास्ट वाले तक लगाएंगे, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 80 to T1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 80 to T1, और ये कितना है आपका 0 to 40, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 to 40 नाउ। ओके, नाउ वही फिर से इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, log ऑफ t माइनस 40 आएगा, लिमिट कितनी हो गई यहाँ पे 80 to T1, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के टी 0 to 40। अगेन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी किया है, इसलिए कितना आ जाएगा log T1 माइनस 40, और ये कितना हो जाएगा log 80 माइनस 40। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 40 माइनस 0। नाउ ये क्या हो जाएगा, अगेन बाय लॉग प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं T1 माइनस 40, और ये कितना हो जाएगा 40, और माइनस के की जगह जो भी माइनस के की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था वो हम लोग लिख लेते हैं 1/20 log ऑफ 1/2। बट ये क्या है 40 माइनस 0, तो 40 माइनस 0 क्या होगा 40 ही होगा, 21 ज़ा 20, तो यहाँ पे 2 ज़ा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log ऑफ 1/2 टू दी पावर 4। इसी को आप क्या लिख सकते हो log ऑफ 1/4। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है log ऑफ T1 माइनस 40/40, और राइट हैंड साइड में क्या है log ऑफ 1/4। log को कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या बचेगा T1 माइनस 40/40 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 ऑफ T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 1, तो क्या मिल जाएगा आपका 4 ऑफ T1 माइनस 160 इक्वल टू 40। सो आप इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 4 ऑफ T1 इज इक्वल टू 40 प्लस 160, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 200/4, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो
इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, देखो आपको पहला एक टेबल इस तरीके से रेडी करना है। टेम्परेचर टाइम को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में 0 मानना है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पे लिखना है। आपको 2 बार लिमिट लगानी है, एक बार यहाँ पे लिमिट और एक बार फर्स्ट टू लास्ट और एक बार फर्स्ट टू सेकंड लिमिट लगाना है। के की वैल्यू नेगेटिव पुट करना है। एंड इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपको या तो टाइम पूछेगा या तो टेम्परेचर। तो मैंने एक प्रॉब्लम अभी आपको बताया जिसमें कि टेम्परेचर है, तो जब भी आप टेम्परेचर फाइंड आउट करोगे तो हमेशा याद रखना आपको लॉग को क्या करना है, कैंसिल करना है। ओके।